आखिरकार इमरान खान ने फाइनल राउंड खेलने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ लड़खड़ा गए और दूसरों के गुनाह अपने सर लेने से इनकारी हुए। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं और दावा करती हैं कि मुखालिफिन मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सहूलतकार कौन था और इमरान खान ऑल पार्टीज में कब जाएंगे। इन तमाम पहलू के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज की सबसे पहली जो खबर है उसके ऊपर हम आते हैं कि शहबाज शरीफ ने हुकूमत का अकेले बोझ उठाने से माजरत कर ली, यानी कि लड़खड़ा गए और कहा कि आइंदा जो भी फैसले होंगे, जितने भी फैसले होंगे, वो तमाम हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं, PDM की जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनसे मशावरत के साथ होंगे और उनको हम शामिल करेंगे। काम हम करें, अच्छे काम के फ़ायदे बाकी लोग भी उठाएं और जो महंगाई और बाकी चीज़ें हों वो हुकूमत के इत्तेहादियों के ऊपर उसका असर क्यों ना पड़े। तो ज़रूरी है कि हम मिलजुल के फ़ैसला करेंगे और जो भी फ़ैसला होगा वो मुश्तरका होगा और उसमें अच्छाई होगी या बुराई होगी तो वो तमाम लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे। यही वजह थी कि उन्होंने 2 दिन कबल एक मशावरती इजलास किया वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी समेत तमाम जो लोग थे वो शामिल थे। ये वही इजलास था जिसमें बैन लगाने के ऊपर जो तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर पाबंदी लगाने की मुखालफत की थी पीपल्स पार्टी ने। और अब शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम जितने भी फैसले करेंगे वो चाहे मुश्तरका पार्लियामेंट के अजलास करवाने के हवाले से हो, इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगने के हवाले से हो, मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हों या कम करनी हों, IMF की जितनी चीज़ें हों, इन तमाम चीज़ों को हम इत्तेहादियों से मशावरत के साथ करेंगे, उनको फैसले के अंदर, राय के अंदर शामिल रखेंगे। अच्छा होगा तो सब उसको कैश करवाएं, बुरा होगा तो उसमें भी वो सारे शामिल होंगे, चाहे मुल्क की माशी बदहाली हो या बाकी चीज़ें हों। इमरान खान साहब ने फाइनल राउंड खेलने का फैसला कर लिया। फाइनल राउंड इस तरह से खेलने का फैसला कर लिया कि उन्होंने एक तो वो सीनियर सहाफ़ी जो थे उनसे भी मुलाकात की, जिसमें मुजीबुर रहमान वो शामी साहब थे और लोग भी थे। उन्होंने कोशिश की कि हम अपना किरदार अदा करें और खान साहब को और हुकूमत को भी कहें कि ये जो मुल्क जिस नहज पे है इसके हवाले से मिल बैठ के बात की जाए। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना पूरा जोर लगा रही है, हुकूमत दूसरी जानिब पूरा जोर लगा रही है। कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो यही बाकी रह गया था कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी ही लगा दी जाए, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। अब जो खान साहब हैं उन्होंने कहा है कि तमाम चीज़ों को देख लिया, मुज़ाकरात भी कर लिए, सारा कुछ हो गया, अब मैं फाइनल राउंड खेलूँगा और एक फ़ाइनल कॉल दूँगा। उस कॉल को एहतजाज की शक्ल दी जाएगी, कोई लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। वो किस तरह की शक्ल इख्तियार कर सकता है? नंबर 1, वो अदलिया बचाओ तहरीक भी हो सकती है, वो जमहूरियत बचाओ तहरीक भी हो सकती है, वो इलेक्शन करवाओ तहरीक भी हो सकती है, कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि जमहूरियत बचाओ और अदलिया बचाओ तहरीक लेके वो बाहर निकल सकते हैं और उसमें वकला भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे कबल मैंने हर तरह की बात मानने की कोशिश की, जब जब लचक दिखाई इन्होंने उस बात को मेरी कमज़ोरी समझा और उसको कमज़ोरी बना के मेरे ऊपर FIR शुरू कर दी। मारने की भी कोशिश इससे कबल की गई, गिरफ्तार करने भी कोशिशें भी हुई। किस तरह से इस्लामाबाद में जो सदीक जान थे उन्होंने ही उनको गिरफ्तार करने की वजह क्या थी, आज मेरे ख्याल से उनकी ज़मानत हो गई है, कि उन्होंने वो फुटेज उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर बनाई थी जिसमें सिविल कपड़ों के अंदर कुछ एहसास इदारों के लोग थे जो कि हाथों में ऐसी हथकड़ियाँ जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, जो इंटरनेशनल इंसानी कवानीन है, उनकी भी खिलाफ वर्जी है और वो हिटलर ने अपने दौर के अंदर कहीं पे इस्तेमाल की थी। तो वो चीज़ें देखने को मिली और वो फुटेज जो थी वो सदीक जान ने बनाई, जिसके बाद उनको लगा कि क्यों ना इसी को पकड़ लिया जाए, चूँकि हमारे इरादे, हमारे मंसूबे जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। इस दौर में सब कुछ एक्सपोज होगा। मैं बहुत पहले ये बात कह चुका था कि अब ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, इस जैसी 5 इस्टेब्लिशमेंट आ जाएं, जो आवाम का रिएक्शन है वो इनके सामने नहीं ठहर सकेंगे, ये मुश्किल है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब कब इस फाइनल राउंड को खेलना शुरू करेंगे, जबकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अभी तक सेमीफाइनल खेल रहे हैं और इमरान खान ने हार मानने से भी इनकार किया है। आगे जलसा भी है
उस जलसे के अंदर कैसे कोई भगदड़ हो सकती है, कोई उसको ख़राब करवा सकता है। इससे पहले भी इमरान खान कह चुके हैं कि सियासतदारों के और पुलिस के बाज़ लोग रूप धार कर PTI के कारकुन बन के आते हैं और वो जलसे के अंदर भगदड़, गाड़ियाँ तोड़ना, बाकी चीज़ें करते हैं। जब भी कोई एहतजाज होता है और उसका इल्ज़ाम सियासी जमातों के ऊपर लगता है। उन्होंने न सिर्फ अपनी PTI का इस वाले से जिक्र किया, बल्कि उन्होंने कहा कि बाकी सियासी जमातों के साथ भी ऐसे होता रहा। नून लीग कहती है कि इंसाफ के जो तराजू हैं उनको बराबर करने का मुतालबा किया गया है। ये बार बार मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कहती है कि इंसाफ का तराजू बराबर करो। चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल हैं, उन्होंने एक निजी तकरीब में तकरीर की और उसमें उनके अल्फाज 99% इमरान खान जैसे थे। उन्होंने कुरान की आयतें भी पढ़ी, अलमारूफुल जो था वो नाम भी लिया, ये कहा कि मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। इमरान खान भी यही बात कहते हैं, उनकी जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है। तो जब नून लीग को तराजू बराबर करने हैं तो आप लोग भूल गए जब शहबाज शरीफ साहब एक चीफ जस्टिस को फ़ोन करके मियाँ साहब के बिहाफ के ऊपर पूछ रहे थे कि आसिफ जरदारी को कितने साल सज़ा देनी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कितने साल जेल में रखना है। फिर आपने अदालतों के ऊपर हमले किए, आज फिर से अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। छोटी अदालतों में आपके जज हों, फैसले दें तो वो अच्छे, अगर अदलिया को अच्छा काम करे तो वो इमरान खान उनका लाडला लगे। और आपको लगता है कि इंसाफ का तराजू बराबर हो, बुलाइए नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान, ये चले जाएं लंदन से पाकिस्तान, वहाँ पे इमरान खान की तरह उसी मुल्क में रहें, बाहर नहीं भागें। 50 रुपये का या 500 रुपये का जो ज़मानत का मुचलका था शहबाज शरीफ साहब ने दिया था, वो अब तक वापस नहीं गए, वो भी तो तौहीन अदालत बनता है, वो गारंटी दे दी गई थी। अब इंसाफ कैसे हो सकता है कि फिर तो या तो दानों को गोलियां खानी चाहिए उसी तरह, या फिर आप चाहते हैं कि इमरान खान नायल हो जाएं। क्यों हो जाएं? अगर वो झूठे नायल हुए थे तो इमरान खान क्यों हो? फिर आप चाहते हैं कि इमरान खान को जेल में डाला जाए, क्यों डाला जाए? इमरान खान में और नवाज शरीफ साहब में फ़र्क है। किस हवाले से फ़र्क है? फ़र्क तब ना होता जब नवाज शरीफ भी ये कहते कि वोट को इज्जत दो। जब ये तमाम सियासतदान इस इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से बाहर निकलने के लिए कोशिशें करते तो आवाम सब के साथ होती कि ये एक ही एजेंडे के ऊपर हैं। लेकिन आप लोग सहूलतकार बने, उनके साथ मिल गए, बाजवा साहब ने आपकी हुकूमत लाई, सारी चीज़ें हुई और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि जो सहूलतकार हैं वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा दावा करती हैं। जनरल फैज़ हमीद तो अपने घर में बैठे हैं, कोई मुँह नहीं छुपा रहे। जो जनरल बाजवा हैं वही असल में सहूलतकार थे, वो तो लोगों को इंटरव्यू देते फिर रहे, वो कोई मुंह नहीं छुपा रहे। आप अपने ही दुश्मनों से बगलगीर होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। जिनसे आप इंसाफ लेना चाहते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हीं की वजह से तो आप आज इक़्तिदार में आए, उन्हीं ही की वजह से तो आपको रिलीफ मिला है। आप समझ जाइए ये सियासतदान जितने भी हैं कि आप जब इस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार बन के इस्तेमाल होते रहेंगे, आज आप PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, कल हो सकता है PTI को इस्तेमाल किया जाए आपके ख़िलाफ़, उस वक्त तक आपको हकीकी आज़ादी किसी को भी नहीं मिलेगी। ये लोग ज़ुबान से तो अल्फाज अदा करते हैं नून लीग PDM वाले, लेकिन इनको भी असल में हकीकी आज़ादी चाहिए और वो भी इस्टेब्लिशमेंट से चाहिए। इमरान खान हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अवाम शामिल हो चुके हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये दावा बिल्कुल गलत है कि जो मुखालफिन मुँह छुपाते फिर रहे हैं। नहीं, वो मुँह दिखा भी रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं, वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उनके इंटरव्यू कालम की सूरत में छप भी रहे हैं। और उसमें अहमद मीर साहब को बाजवा साहब ने सबसे बड़ा झूठा करार दिया, इमरान खान और शेख रशीद को सबसे बड़ा झूठा करार दिया, जबकि जनरल बाजवा मेरे ख्याल से खुद सबसे बड़े झूठे हैं। उनको अगर ये झूठ और सच की तमीज़ आज हो रही है तो इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता कि उनको ये सच पहले बताने चाहिए थे। झूठ वो आप बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये बाजवा साहब माइनस रहेंगे और बाकी 5 के टोले के ऊपर बात होगी। जब तक असल जड़ को नहीं पकड़ा जाएगा उस वक्त तक किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। इमरान खान साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत जो करनी थी उसके लिए राज़ी हो गए। ये वो नुक्ता है कि इमरान खान राज़ी हो गए। किस बात के लिए? कि ये बाजवा साहब ने 12 मरतबा से ज़ायद बतौर आर्मी चीफ कोशिश की थी, तब इमरान खान नहीं माने थे कि मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। अब इमरान खान साहब को लगता है कि मुल्क और कौम के मफाद में ठीक है वीडियो लिंक के ज़रिए जाऊं या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो तो मैं उसमें शिरकत कर लेता हूं। ये समझते हैं कि मैं अना परस्त हूं, मैं अपनी अना को भी ख़त्म कर देता हूं, इनके साथ बैठ जाता हूँ, मुज़ाकरात करते हैं। किसी तरह से वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर मेरे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाने से, मुज़ाकरात करने से इलेक्शन हो जाएं
या इलेक्शन हो जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में मुझे फ़ायदा होगा, और जब इलेक्शन होगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि जितने भी सर्वे हैं, जितने भी हालात हैं, जिस तरह से अवाम सिर्फ उनके ज़मान पार घर के बाहर लाहौर में और उससे 3 गुना ज़्यादा इस्लामाबाद में खित्ता पठवार के अंदर निकल आते हैं, फिर आप इमेजिन कीजिए कि इसका असर ना सिर्फ कराची पे पड़ता है, KPK में वो पहले से मजबूत हैं, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी पहले से हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी पहले से हुकूमतें मौजूद हैं, तो हर जगह के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी है, लोग मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान जब राज़ी हो गए कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए भी तैयार हूँ, अब देखना ये होगा कि फिर से उनकी इस बात को, इस मुस्बत बात को कमज़ोरी समझा जाएगा या कि इमरान खान को वो साथ बिठाएंगे। जब साथ बिठाएंगे तो ज़ाहिर है बातचीत होगी। जब भी आइंदा पार्लियामेंट का इजलास हो या मुश्तरका सेनेट का इजलास किया जाए, तो उसमें ये लोग जो हैं, स्पीकर साहब इन लोगों को अदालती फैसले के बावजूद पार्लियामेंट में वापस नहीं बैठने दे रहे PTI के एमएनए को। क्यों? उनको इल्म है इस बात का कि ये जब बैठेंगे तो वहाँ बात करेंगे, चूँकि इनको बोलना आता है, ये आवाज़ उठा सकते हैं, ये अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तो खौफ है, डर है, और असल डर किससे है? इमरान खान से कम और इमरान खान के चाहने वाले पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादा। चूँकि जब इलेक्शन होंगे तो इनके 70% लगता है कि पोलिंग स्टेशन एक तरफ खाली होंगे, दूसरी तरफ अवाम की लाइनें लगी होंगी, अवाम का जम गफ़ीर होगा। अब 26 मार्च को जो जलसे की तारीख दे दी गई है, 31 मार्च तक जो है वो इमरान खान की ज़मानतें जो हैं वो अबूरी वो उस तारीख तक हैं। तोशाखाना केस में मेरे ख्याल से 31 मार्च तक ले गए। तो 26 मार्च का जलसा जो है, अगर ये हो गया, उसमें अवाम आ गए, खैर खैरियत से चीज़ें हो गई, तो इमरान खान एक मरतबा फिर से एक लंबे अरसे के बाद एक बड़ा जलसा करके पिंडी के बाद साबित करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं। क्या इमरान खान को लचक दिखानी चाहिए? क्या उनका ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए राज़ी होना दुरुस्त अमल है? और अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इससे अगले एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।